Hello, students and viewers. Today we will discuss about one of the important topic in electrostatic, that is sharing of charges between two body. होता क्या है कि जब दो बॉडीज दे रखी हैं, उन दोनों पे इंडिविजुअल चार्ज दे रखा है, तो कई बार क्वेश्चंस के अंदर कंडीशन होती है कि these two charged bodies when brought together in contact with each other, उसके बाद अगर उसको सेपरेट करें, हम बॉडीज को कांटेक्ट में लाने के बाद सेपरेट करें, तो हाउ द बॉडी share the charge between them. आइए इस बात को हम समझते हैं कि शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू बॉडीज किस तरह से होगा अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल दी हुई हैं उस केस में, और अगर आइडेंटिकल नहीं दी हुई है उस केस में। लेट अस स्टार्ट। शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू बॉडीज, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पहले केस लेते हैं जिसमें कि दो बॉडीज आइडेंटिकल साइज की दी हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये केस कई स्टूडेंट्स को पता रहता है, जनरली कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत तब होती है जब दोनों बॉडीज आपके आइडेंटिकल नहीं दे रहे। आइडेंटिकल दी हुई है, एक ए स्फेयर है और एक बी स्फेयर है, दोनों चार्ज है Q1 Q2, और कहा जाता है कि अब ये दोनों बॉडीज को, बॉडीज ए एंड बी ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट ईच अदर, कॉन्टैक्ट में लेकर आ गए, और उसके बाद कहा जाता है दोनों बॉडीज को हमने सेपरेट कर दिया, ए और बी को। तो ए पे चार्ज होगा सेपरेट करने, वो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय, ये स्टूडेंट्स याद भी कर लेते हैं, में कोई दिक्कत है नहीं केस। ठीक है, दो बॉडीज अगर आइडेंटिकल है, तो स्फेयर है, आइडेंटिकल है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों पे चार्ज है Q1 Q2, और दोनों बॉडीज को जब कॉन्टैक्ट में लेकर आ रहे हैं उसके बाद सेपरेट कर रहे हैं, तो दोनों पे जो चार्ज जो शेयर होने के बाद होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, दोनों बॉडी। लेकिन दिक्कत तब होती है स्टूडेंट्स को जब दोनों बॉडीज का जो साइज है वो बराबर ना हो, इक्वल ना हो। मान लिया एक बॉडी है ए, का रेडियस था r, दूसरी बॉडी है ई, का रेडियस एज्यूम कर लिया। अब मान लिया इसके ऊपर चार्ज है Q, और इसके ऊपर चार्ज, ये दूसरी बॉडी बी है वो अनचार्ज, अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है, इसका मतलब है कि इस पे चार्ज है, दैट इज चार्ज है वो क्या है, इस पे जीरो है, इज जीरो चार्ज, बॉडी बी के ऊपर जीरो। केस वन क्या था, केस वन में ए और बी दोनों बॉडीज क्या थी, आइडेंटिकल थी। केस वन था, ये था दो बॉडीज क्या थी, आइडेंटिकल बॉडीज। केस टू के अंदर हमने बॉडीज का जो रेडियस है वो अलग अलग रखा हुआ, आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, ए बॉडी के ऊपर चार्ज हमने दिया है Q, बी बॉडी अनचार्ज। अब इसके साथ भी अगर सेम यही बोला जाए कि दोनों बॉडीज ए और बी दोनों को हम कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं, ए और बी दोनों को हम कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं, तो और कांटेक्ट में लाने के बाद फिर सेपरेट किया, अलग अलग किया, बॉडी है, बॉडी है। ठीक है, ठीक है, चार्ज इनके बीच में शेयर होगा, लेकिन कितना कितना हुआ होगा वो हमें पता नहीं। मैं ज्यूम कर लेते, ए बॉडी के ऊपर जो चार्ज हुआ शेयर होने के Q1 हुआ, और बी बॉडी Q2। ये Q1 और Q2 जो आपस में शेयर किया है इन्होंने, किसमें से शेयर किया होगा, Q में से किया होगा, क्योंकि बी बॉडी पे तो उस टाइम कोई चार्ज था नहीं। यानी पूरे सिस्टम के ऊपर ए और बी का अगर देखा जाए तो ए पे Q चार्ज है, बी पे जीरो चार्ज है। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना था, Q था, उसी Q को इन्होंने आपस में बांटा होगा, Q1 Q2 लेकर। तो हम कह सकते हैं कि जो Q1 प्लस Q2 है
इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, ये हमारा रिलेशन नंबर फर्स्ट। ठीक। अब जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में ली जाती हैं, कांटेक्ट में आती है ए और बी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम हो जाती है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जब ए और बी कांटेक्ट, पोटेंशियल की वैल्यू बी सेम होगा। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू सेम होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सेम होगा, हम ये कह सकते हैं इज इज ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा वीबी के। वी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? के क्यू बाय आर होता है। तो वी ए के लिए क्या हो जाएगा? ए, ए पे कितना चार्ज किया है आपने? Q1। ए का रेडियस कितना था? ऐसे बी बॉडी के लिए ए, बी बॉडी पे चार्ज कितना है? 2, और उसका रेडियस कितना है? आर। के एंड के विल गेट कैंसिल आउट। तो यहां से Q1 की क्या वैल्यू आ रही है? R1 बाई R2 इन सेकेंड रिलेशन। पुट द वैल्यू ऑफ Q1 इन रिलेशन फर्स्ट। Q1 की वैल्यू को कर देते, पुट द वैल्यू ऑफ Q1 इन रिलेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रख देते हैं। पहला रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन ये वाला है, Q1 प्लस टू इक्वल्स, अंदर हम ये रखते हैं। क्या आ जाएगा? Q1 की जगह पे 1/2 टू में Q2 प्लस Q2। इसमें से अगर मैं Q2 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 2 ऊपर से, राइट हैंड साइड में क्या है? Q2 की क्या वैल्यू आ रही है? Q2 आ रहा है 8। क्यू, ये तो हो जाएगी Q2 की वैल्यू, ये हो जाएगी Q2 की वैल्यू। ऐसे ही आप Q1 निकाल सकते हो। अगर Q1 निकालना है तो पुट द वैल्यू ऑफ Q2 इन रिलेशन सेकेंड। द वैल्यू सेकेंड रिलेशन के अंदर Q2 की वैल्यू, सेकेंड रिलेशन है ये वाला। रख देते हैं हम। तो Q1 क्या आ जाएगा? Q1 इज इक्वल टू R1 R2 प्लाई में ये Q2 की वैल्यू, Q2 की ये वैल्यू है 2 में 1 प्लस 2 प्लाई में Q और R2 हो गया। Q1 की क्या वैल्यू आ गई? Q1 आ गया R1 अपॉन में R1 प्लस R2 और इनटू में 2। तो इस तरह से दोनों चार्ज वैल्यूज हमने निकाल। तो हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये Q1 और Q2 अगर दोनों का आइडेंटिकल साइज होता तो क्या यही रिजल्ट आता जो यहाँ पर है? बिल्कुल यही आता। आइडेंटिकल वाला ये जो रिजल्ट है ए और बी वाला, जहाँ पे Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 है,
सेम आता। अगर रेडियस सेम होता क्या होता, यहीं पे स्पेशल केस बना ले। ठीक है, अगर R1 और R2 अगर सेम होता, R1 इज इक्वल R2, वन क्या हो जाता, Q1 हो जाता R ऑन, दोनों को R मान लेते हैं, R1 R2 इज इक्वल Q1 हो जाता R1 की जगह पे R, R1 प्लस R2 दोनों R हैं तो R और मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो गया। क्या आया, से आया जो Q1 है क्या है, तो टोटल चार्ज जो निकल कर, टोटल चार्ज है दोनों बॉडी उसे डिवाइड हो रहा है, ये Q1 है पहली बॉडी पे ये चार्ज। ठीक है, आप यहाँ देखिए इस वाली पहली बॉडी के ऊपर क्या चार्ज है, ये टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज है डिवाइड बाय 2। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, ये जो Q है ये क्या है, ये टोटल चार्ज क्या है, ये टोटल चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइड बाय। ठीक है, ऐसे ही सेम Q2 भी यही आएगा सिमिलरली। Q2 की वैल्यू आएगी, Q2 भी यही आएगा, चार्ज Q और डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू बॉडीज आइडेंटिकल है तो सिंपल है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2, और अगर आइडेंटिकल नहीं है तो आप Q1 और Q2 के लिए जो रिलेशन आ रखा है ये वाला तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि दोनों का पोटेंशियल लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी